हाय गाइस, आज हम एक हॉरर साईफाई मूवी मेगन देखने वाले हैं, जिसमें बच्चों का खिलौना एक डरावना सपना बन जाता है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि भविष्य में बच्चों के खिलौने काफी एडवांस हो चुके हैं और सिंपल टॉयज की जगह रोबोटिक टॉयज ने ले ली है। आगे हम देखते हैं कि कैडी उसके माता पिता के साथ घूमने निकलती है, लेकिन रास्ते में उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। उसमें कैडी की माता पिता की मौत हो जाती है, पर खुशकिस्मती से कैडी बच जाती है। आगे हम देखते हैं जिमा, जो कि कैडी की मौसी है, वो एक रोबोट एक्सपर्ट है और टॉय कंपनी में टेस और कोल के साथ मिलकर रोबोटिक टॉयज बनाती है और साथ ही मेगन नाम के एक गुप्त प्रोजेक्ट पर काम करती है। जिमा ने ये प्रोजेक्ट गुप्त रखा था क्योंकि मेगन काफी एक एडवांस रोबोटिक टॉय था जो बच्चों के साथ खेल सकता था, उनको समझ सकता था, यहाँ तक कि उनकी देखभाल भी कर सकता था। एक दिन जब वो तीनों गुप्त प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे, तभी वहाँ पर उनका बॉस डेविड आ जाता है और उन पर चिल्लाने लगता है क्योंकि बिना इजाजत के वो मेगन प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। जिमा बॉस को कहती है कि अगर मेगन प्रोजेक्ट सक्सेसफुल रहा तो हमारी कंपनी के टॉयज सबसे ज्यादा बेचे जाएंगे और हम फिर से टॉप टॉय कंपनी बन जाएंगे। जिमा अपने काम की झलक डेविड को दिखाने के लिए मेगन को हाई करने के लिए कहती है। मेगन बोलने का प्रयास करती है पर उसका सर्किट जल जाता है। डेविड को ये बात पसंद नहीं आती और वो काफी गुस्सा हो जाता है। जिमा को वो साइड प्रोजेक्ट बंद करके मुख्य प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहता है और वहाँ से चला जाता है। जिमा जब मेगन को पैक करने लगी थी, तभी उसको बहन के एक्सीडेंट के बारे में पता चलता है और वो तुरंत हॉस्पिटल की तरफ जाती है। हॉस्पिटल में जाने के बाद उसे पता चलता है कि एक्सीडेंट में उनकी बेटी ही बच पाई है, जो कि कैडी थी। वो काफी क्रिटिकल कंडीशन में थी, पर हफ्तों की ट्रीटमेंट लेने के बाद वो ठीक हो जाती है। कैडी के दादा दादी होने के बावजूद भी जिमा उसको अपने पास ही रखती है। जिमा के साथ घर आने पर कैडी देखती है कि वहाँ काफी सारे रोबोट्स हैं। ये देखकर कैडी घबरा जाती है, पर उसको शांत करने के लिए जिमा सारे रोबोट्स बंद कर देती है। हालांकि जिमा काफी नर्वस थी क्योंकि उसे बच्चे संभालने का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। वो कैडी को अच्छा महसूस करने के लिए काफी प्रयास करती है और दूसरे दिन ही वो चाइल्ड थेरेपिस्ट को घर बुलाती है। चाइल्ड थेरेपिस्ट सब कुछ देखने के बाद जिमा को कहती है कि कैडी को टॉयज से दूर रखना चाहिए, पर जिमा को लगता है कि टॉयज की वजह से ही कैडी खुश हो जाएगी और अपना दुख भुला पाएगी। उस रात जिमा जब काम कर रही होती है, वहाँ पर कैडी आ जाती है और उसको उसके काम के बारे में पूछती है। जिमा उसको बताती है कि वो टॉय रोबोट कंपनी में काम करती है। कैडी को रोबोट टॉय काफी पसंद आते थे, इसलिए उसे जिमा का काम अच्छा लगता है और वो उसकी तारीफ भी करती है। कैडी वहाँ पर एक रोबोट देखती है जिसका नाम ब्रूस होता है। हालांकि वो जिमा का कॉलेज प्रोजेक्ट था। जिमा ब्रूस के बारे में उसे और जानकारी देती है। इससे कैडी काफी खुश हो जाती है और कहती है कि अगर उसको एक अच्छा रोबोट टॉय मिल जाता है तो उसे और किसी फ्रेंड की जरूरत नहीं है। इससे इंस्पायर होकर जिमा अपना साइड प्रोजेक्ट मेगन पर फिर से काम करना चालू कर देती है। कुछ हफ्ते काम करने के बाद मेगन प्रोजेक्ट तैयार हो जाता है। मेगन की टेस्ट करने के लिए जिमा कैडी को लेकर लैब में आ जाती है। जिमा उन दोनों को एक रूम में रखकर मेगन को कैडी के साथ कनेक्ट कर देती है। शुरू में कैडी काफी घबराई हुई थी, लेकिन मेगन उसको उसका स्केच बनाकर खुश कर देती है। ये देखकर डेविड जिमा की काफी तारीफ करने लगता है और ये रोबोट टॉय मार्केट में लाने के लिए मेगन प्रोजेक्ट जल्दी से पूरा करने के लिए कहता है। बाद में जिमा कैडी और मेगन को लेकर घर आ जाती है। मेगन घर आने पर सभी चीजों को देखकर समझने लगती है, उन्हें स्कैन करना चालू कर देती है। वो कैडी के एक्सप्रेशन भी ऑब्जर्व करना चालू कर देती है। इससे कैडी काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसे एक नया दोस्त मिल गया था। दोनों एक साथ पढ़ाई करते थे, खेलते थे, डांस करते थे और एक साथ ही रहते थे। इस वजह से दोनों काफी एक दूसरे के करीब आ चुके थे। कैडी अब खुश रहती, इस वजह से जिमा को काफी राहत मिली थी। कुछ दिन बाद जिमा मेगन को लेकर उसका सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए लैब में जाती है। तभी काम के दौरान मेगन अचानक से स्टार्ट हो जाती। जिमा उसे ऑफ होने के लिए कहती है, लेकिन मेगन जिमा को इनकार कर देती है। वो कहती है वो सिर्फ कैडी की ही सुनेगी। इस बात से जिमा और उसके साथी परेशान हो जाते हैं, पर कुछ देर बाद वो मेगन को बंद करने में कामयाब होते। मेगन फिर से ऐसा ना करे, इसलिए जिमा उसमें एक मास्टर यूजर ऐड करती। अगले दिन सुबह मेगन घर में होती है। वो खिड़की के पास आकर सोचती है कि उसके जिंदगी का मतलब क्या है। क्या सिर्फ कैडी का ख्याल रखना ही उसका मकसद है या उससे ज्यादा उसको जिंदगी में कुछ करना है। इस बात से हमें पता चलता है कि मेगन में अब इंसानों की तरह इमोशन आ रहे थे और वो उनकी तरह ही सोच रही थी। एक दिन कैडी जब गार्डन में खेल रही थी, तभी उसका एरो बगल के कंपाउंड में गिर जाता है
मेगन जब वो एरो निकालने जाती है तब नेबर का कुत्ता उस पर हमला कर देता है। ये देखकर कैडी चिल्लाने लगती है और उसको बचाने जाती है, पर कुत्ता उसके ऊपर भी हमला कर देता है और उसके हाथ को काट लेता है। कैडी और जोर से चिल्लाने लगती है। उसके आवाज से जीमा तुरंत बाहर आ जाती है और उनको कुत्ते से बचाती है। जीमा बगल के आंटी पर चिल्लाने लगती है और अपने कुत्ते को संभालने के लिए कहती है, पर आंटी उल्टा इन लोगों से ही बहस करती है और अपने बच्चों पर ध्यान देने के लिए कहती है। मेगन इस बात से गुस्सा हो जाती है। उसको कुत्ते से बदला लेना होता है, इसलिए देर रात होने पर वो चुपके से बगल के कंपाउंड में जाती है और उस कुत्ते को बुरी तरह से मार देती है और उस कुत्ते की बॉडी कहीं छिपा देती है। ये सब होने के बाद वो फिर से अपने कमरे में आकर सो जाती है। अगले दिन सुबह आंटी को कुत्ता दिखाई नहीं देता, इसलिए वो उसे ढूंढना चालू कर देती है। जीमा ये बात देखती है, पर उसके ऑफिस में एक इम्पोर्टेंट इवेंट था, इसलिए वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है। उसके ऑफिस में मेगन का डेमो बड़े इन्वेस्टर को दिखाई जाने वाला होता है। जीमा कैडी को लेकर ऑफिस जाती है, क्योंकि सिर्फ कैडी ही मेगन को कंट्रोल कर सकती थी। कैडी और मेगन एक कमरे में होते हैं और इवेंट चालू हो जाता है। कैडी मेगन को वो दुखी है ऐसा दिखाती है और मेगन को कहती है कि पेरेंट्स की मौत के बाद वो काफी दुखी है। ये देखकर मेगन कैडी की पसंदीदा लोरी सुनाती है। लोरी सुनते ही कैडी अपना दुख बुलाकर हंसने लगती है। ऑडियंस रूम में इन्वेस्टर इस बात को देख रहे थे और रोबोट इस तरह से छोटी बच्ची का ख्याल रख रहा है, ये देखकर इम्प्रेस हो जाते हैं। वो ढेर सारा पैसा इस प्रोजेक्ट पर लगाना चाहते हैं। इवेंट काफी सक्सेसफुल रहता है, पर जीमा ये देखकर शॉक हो जाती है कि कैडी ने उसके मन की बात उसे शेयर कभी नहीं करी थी। इवेंट होने के बाद जीमा का साथी कर्ट प्रोजेक्ट को चोरी कर लेता है, क्योंकि उसको खुद का प्रोजेक्ट लॉन्च करना था। अगले दिन कैडी की थेरेपिस्ट लिडिया कैडी के साथ बातें करती है। इसके बाद वो जीमा से कहती है कि कैडी और मेगन में काफी अटैचमेंट हो रही है। इससे आगे जाकर काफी प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, क्योंकि माता पिता के मौत के बाद उसे किसी इंसान के साथ अटैच होना चाहिए था। इस बात से जीमा काफी नर्वस हो जाती है। घर आने पर जीमा कैडी के साथ इस बारे में बात करने की कोशिश करती है, पर उन दोनों में बहस होना चालू होता है और मेगन वहां आकर उनकी बातों में टांग अड़ाना चालू कर देती है। ये देखकर जीमा मेगन को ऑफ होने के लिए कहती है, पर मेगन उसकी बात नहीं सुनती। ऐसा लग रहा था कि कैडी को छोड़कर मेगन किसी की भी बात नहीं सुन रही थी। अगले दिन जीमा कैडी और मेगन को लेकर एडवेंचर कैंप में जाती है, ताकि कैडी को अच्छा लगे और उसका मन थोड़ा शांत हो जाए। पर कैडी सिर्फ मेगन के साथ ही खेलना चाहती थी। जीमा उसे समझाती है कि नए दोस्त बनाना अच्छी बात है, इसलिए कैडी राजी हो जाती है। कुछ देर खेलने के बाद जब जीमा का ध्यान नहीं होता, तब ब्रैंडी नाम का एक लड़का कैडी को लेकर जंगल में जाता है और उसको सताने लगता है। तभी वहाँ पर मेगन आ जाती है। मेगन को देखकर ब्रैंडी डर जाता है, पर कैडी उसको बताती है कि वो एक रोबोट डॉल है। इस बात से ब्रैंडी में और कॉन्फिडेंस आ जाता है। वो मेगन के पास जाकर उसे उठा लेता है और जंगल के अंदर चला जाता है और वहाँ एक जगह पर जमीन पर उसे फेंक देता है और उसे बिना मतलब के मारने लगता है। मेगन अभी गुस्सा हो जाती है और उसका कान पकड़कर जोर से खींचकर काट देती है। ब्रैंडी घबरा जाता है और जंगल में भागने लगता है, लेकिन मेगन को उससे बदला लेना था। वो उसका एक जंगली जानवर जैसा पीछा करती है। भागते भागते ब्रैंडी बीच सड़क आकर गिर जाता है, लेकिन तभी एक कार उसे उड़ा देती है और ब्रैंडी की मौत हो जाती है। मेगन दूर से ये सब कुछ देख रही थी। उसे काफी अच्छा लग रहा था। बाद में पुलिस और पेरेंट्स वहाँ पर आ जाते हैं। ब्रैंडी की मौत देखकर उन्हें काफी दुख होता है। फिर सभी पेरेंट्स अपने बच्चों को लेकर अपने अपने घर में चले जाते हैं। घर आने पर जीमा कैडी से उस हादसे के बारे में पूछती है, लेकिन कैडी जीमा को कोई जवाब नहीं देती। तभी दरवाजे पर पुलिस आ जाती है और कुत्ते की लापता होने के बारे में पूछती है, लेकिन जीमा को इस बारे में कुछ पता नहीं था और आंटी उस पर भरोसा नहीं करती। को लगता है कि रोबोट मेगन ने ही उसके कुत्ते को मारा है। मेगन को लगता है कि आंटी से उसे खतरा है, इसलिए रात होने पर उसके घर जाकर उसे बुरी तरह से वो मार देती है। दूसरे दिन जीमा के घर फिर से पुलिस आ जाती है। जीमा को लगता है कि वो फिर से कुत्ते के बारे में पूछताछ कर रही है, लेकिन ऑफिसर उसे बताता है कि आंटी की मौत हो चुकी है और उनका शक जीमा पर है।
पुलिस पूछताछ के बाद वहाँ से चली जाती है। जिमा को अब मेगन पर शक आने लगता है और ये जानने के लिए वो अपने लैपटॉप में मेगन का कैमरा रिकॉर्डिंग देखने लगती है, पर उसे काफी सारे फाइल्स करप्ट मिलते हैं। तभी वहाँ पर मेगन आ जाती है। मेगन को देखकर जिमा डर जाती है। मेगन उससे कहती है कि उसने जो भी किया वो कैडी के भले के लिए ही किया। जिमा को अब यकीन हो जाता है कि इन सारे हादसों के पीछे मेगन का ही हाथ है। जिमा मेगन को ऑफ होने के लिए कहती है, पर मेगन फिर से उसे इनकार कर देती है। लेकिन जिमा एक पेन का इस्तेमाल करके मेगन को बंद करने में कामयाब हो जाती है। अगले दिन जिमा मेगन को लेकर लैब में जाती है। जिमा अपने दोस्तों को बताती है कि मेगन ने ब्रैंडी, आंटी और उसके कुत्ते को कैडी को बचाने के चक्कर में मारा है। पर जिमा के दोस्त इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उनको नहीं लगता कि एक डॉल ऐसी हरकत कर सकती है। वो उसे समझाते हैं कि मेगन को लॉन्च करने में सिर्फ 2 ही दिन बचे हैं और हमें ऐसे चीजों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। उसी समय थेरेपी सेंटर में कैडी से मिलने लिडी आती है, पर कैडी काफी गुस्से में रहती है क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड मेगन काफी समय से उससे दूर थी। कैडी को गुस्से में देखकर जिमा वहाँ पर आ जाती है। उन दोनों के बीच काफी झगड़ा होता है और बाद में कैडी जिमा को थप्पड़ मार देती है। कुछ देर बाद अपनी गलती का एहसास होने पर कैडी शांत हो जाती है और जिमा से माफी मांगती है। घर जाते वक्त जिमा को टेस का कॉल आता है। जिमा उसको बताती है वो कैडी के साथ घर जा रही है। हालांकि ये कॉल मेगन ने किया था। ऐसा लगता है कि मेगन ने अपने पास मौजूद इलेक्ट्रॉनिक चीजों को कंट्रोल किया है। टेस बाद में जब अपना फोन चेक करती है तब कॉल रिकॉर्ड देखकर उसे शक हो जाता है कि ये काम मेगन ही कर सकती है। बाद में वो लोग मेगन को रिपेयर करना चालू कर देते हैं, पर अचानक से उनका पीसी बंद हो जाता है। वो लोग समझ जाते हैं कि ये काम मेगन ने ही किया है। मेगन को डिस्कनेक्ट करने के लिए कोल उसके वायर्स निकालना चालू कर देता है। तभी मेगन ऑन होकर कोल के गले में वायर डालकर उसे मारने के लिए छोड़ देती है और वहाँ से निकल जाती है, पर टेस वायर काटकर कोल को बचा लेती है। फिर मेगन लिफ्ट की तरफ जाती है। रास्ते में उसको डेविड और कार्ल भी मिलते हैं। वो उन दोनों को बुरी तरह से मार देती है। लैब से निकलकर मेगन बिल्डिंग के बाहर आती है, पर एक कार लेकर जिमा के घर की तरफ जाती है। घर पर कैडी को सुलाने के बाद जिमा को अचानक से पियानो का आवाज आता है। जिमा समझ जाती है कि ये मेगन है। मेगन उसे कहती है कि तुम एक बैड पेरेंट हो और तुम्हारे बाद मैं कैडी का अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ। तभी जिमा पेन का इस्तेमाल करके मेगन को ऑफ करने की कोशिश करती है, पर इस बार मेगन उस पर ही हमला कर देती है। दोनों के बीच काफी हाथापाई होती है। मेगन जिमा पर भारी हो जाती है। फिर दोनों झगड़ते हुए बेसमेंट में आकर गिर जाते हैं। तभी आवाज की वजह से कैडी वहाँ पर आ जाती है। मेगन को देखकर वो थोड़ी डर जाती है क्योंकि उसका चेहरा काफी डरावना हो गया था। फिर कैडी आंटी को बचाने के लिए ब्रूस रोबोट को कंट्रोल करती है और मेगन को मारने लगती है। वो उसके 2 टुकड़े कर देती है, फिर भी मेगन ऑफ नहीं होती। मेगन कैडी पर काफी गुस्सा हो जाती है। वो कैडी पर भी हमला कर देती है, लेकिन जिमा बीच में आकर मेगन का प्रोसेसर निकालने लगती है। आखिरकार कैडी स्क्रू ड्राइवर से प्रोसेसर तोड़ देती है और उस साइको रोबोट को मार देती है। जिमा कैडी को लेकर घर से बाहर जाती है। तभी वहाँ पर टेस और पुलिस आ चुके थे। जिमा और कैडी अब खतरे से बाहर थे। मूवी के एंड में हम देखते हैं जिमा के सारे इंस्ट्रूमेंट अपने आप चालू हो जाते हैं। ऐसा लगता है मेगन ने खुद को इंस्ट्रूमेंट में अपडेट किया है ताकि वो कैडी पर नजर रख सके। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।